हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डीएल कुलदीप। आइए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया और कल किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट कर दिया जो कि 16,800 का था। हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी जैसे ही 16,800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम एज वैसा ही हुआ, जैसे निफ्टी ने 16,800 के ऊपर क्रॉस किया तो हमें एक 150 पॉइंट की एक वन वे रैली देखने को मिली। निफ्टी ने आज 16,950 के आसपास का हाई लगाया है। अगर हम निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पे अगर इसका ओवरऑल एक ट्रेंड देखें तो हमें निफ्टी लगातार स्विंग्स बनाते हुए ऊपर जा रहा है और अब यहाँ से निफ्टी ने एक स्विंग बना के ये एक ब्रेकआउट किया तो हो सकता है कि हमें अगले कुछ दिनों तक एक वन वे रैली भी अपसाइड में देखने को मिल सकती है डे टाइम फ्रेम पे। अब हम निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आज निफ्टी ने किस तरीके से मूवमेंट किया और कल के लिए हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले तो देखें कि जैसे ही 16,800 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें वन वे एक रैली देखने को मिलती है। अब हमारे लिए कल जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं वो सबसे पहले रहेगा जो आज का जो डे हाई है। हमेशा मार्केट में लास्ट डे का हाई और जो लो होता है वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हमारे लिए निफ्टी में एक रेंज बनी हुई है। जैसे ही मार्केट 16,950 और 16,870 के बीच में अगर मार्केट हमें ओपन मिलता है कल, तो जैसे इन लेवल्स के को क्रॉस करता है या तो 16,950 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की अगर कैंडल क्लोज करता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 17,000 का रहेगा। 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और 17,000 को क्रॉस करने के बाद हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो 17,050 के आसपास का रहेगा और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 17,130 के आसपास का रहेगा। 130 के आसपास का टारगेट हमारे लिए रहेगा। और डाउन साइड में अगर हम बात करें, अगर यहाँ कंसोलिडेट करके जैसे ही 16,870 का लेवल निकलता है तो हमारे लिए फर्स्टली जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है वो 16,800 का लेवल हमें चेक होते हुए मिलेगा। और अगर 16,800 का लेवल निकलता है तो हमारे लिए जो अगला टारगेट 16,750 के आसपास का रहेगा। और अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में अगर ओआई डाटा देखें तो आपको दिखेगा कि निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो कॉल राइटर हैं वो 17,000 के ऊपर हैं। अगर आप पुट राइटर की बात करोगे तो 16,800 के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर हैं। तो हमारे लिए जो 17,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है अप साइड में, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 16,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जब तक निफ्टी 17,000 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हमें अप साइड में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक निफ्टी 16,800 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करेगा तो हमें डाउन साइड में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। अगर कल निफ्टी यहाँ इस जोन में अगर ओपन होता है तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे हमें कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज मिलती है तो हमें 50-50 पॉइंट के स्कैल्पिंग मूव देखने को मिलेंगे। अगर 17,000 का लेवल निकालता है तो हमें अप साइड में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सेम एज बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का एक जोन बना हुआ है हमारे लिए। बैंक निफ्टी में जो कल के लिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 37,400 का रहेगा। और अगर हम डाउन साइड में बात करें तो ये जो दो लेवल हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 37,240 का जो लेवल है, अगर कल इस जोन में अगर हमें मार्केट ओपन मिलती है और जैसे ही इस जोन के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल निकलती है तो हमारे लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 37,500 का लेवल रहेगा। अगर 37,500 का लेवल अगर निकालता है बैंक निफ्टी तो हमारे लिए जो अगला टारगेट 37,780 का लेवल है, ये हमें एक बड़ा और फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। 37,500 के लेवल के बाद 37,780 का लेवल हमें कल मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में और डे टाइम फ्रेम पे भी हमें इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर हम डाउन साइड की बात करें, जब तक बैंक निफ्टी 37,240 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और जैसे ही 37,240 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारे लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 37,100 का
और उसके बाद हमारे लिए अगला टारगेट रहेगा 37,000 का लेवल रहेगा। अगर हम बैंक निफ्टी में ओआई की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो ओआई है वो सेम एज निफ्टी की तरह आपको दिखेगा कि जो 37,400 का जो लेवल है उसके ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग हमें कॉल राइटर दिख रहे हैं। तो 37,400 का जो लेवल है जो कि आज का डे हाई है वो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर हम सपोर्ट की बात करें ओआई डाटा के अकॉर्डिंग तो हमें कोई कहीं भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर नहीं दिख रहे। 37,300 के ऊपर हमें थोड़े बहुत पुट राइटर दिख रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे तो पुट राइटर काफी कम है और कॉल राइटर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हमें। तो ओआई डाटा के अकॉर्डिंग तो हमारे लिए कल 37,400 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। जब तक 37,400 का लेवल नहीं निकलेगा तो तब तक हमें अपसाइड में कोई भी रैली देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही 37,400 का लेवल ब्रेक होता है उसके बाद 37,500 और 37,500 के बाद हमें सीधा 37,780 का लेवल देखने को मिलेगा। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, इसमें कोई भी लर्निंग मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।